का होल नंबर वन लेते तब, क्योंकि ये C1 ले लिया ना अभी, मतलब डिफाइन नहीं है ना। तो दूसरा हमारे पास सर H2 का। सर एक सेकंड हाँ रुकना, मैं बोलिए। पानी लेके आ रहा हूँ। हाँ आइए हमें। यस सर, आ गया हूँ। हाँ। अब इसमें जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग डाला है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक एसिड। ठीक है, तो वीक एसिड क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। तो ये Ha1 एसिड हो गया, उसको ब्रेक कर लिया, Ha2 को ब्रेक कर लिया। उसमें जैसे HN1 हम लोग अपान H2 कर लिया जाए, एक एसिड का स्ट्रेंथ, दूसरे एसिड का स्ट्रेंथ। तो ये क्या होगा, C alpha 1 और C alpha 2 हो जाएगा नहीं। यही हम लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ से, मान लीजिए ये हम लोग मान लिए 1 और ये 2। तो ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ये हम लोग पहले पढ़े भी है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है अगर हमारे पास कंडीशन C1 इक्वल टू C2 हो जाता है तो ये कंडीशन बन जाएगा। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट रहे तो C1 नॉट इक्वल टू C2, तो वही रिलेशन आ जाएगा, यानी कि alpha 1 अपॉन alpha 2 इक्वल टू K1 इंटू C2 अपॉन K2 इंटू C1 नहीं, इससे न्यूमेरिकल लग जाएगा। ठीक, अब इसमें आपको एनसीईआरटी में लिखा है डिसोसिएशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉलीबेसिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे पॉली का निकाल लेते हैं बस फार्मूला केवल। वैसे वैसे हम लोग ये पढ़ चुके हैं जनरल इक्विलिब्रियम, डिसोसिएशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। इसमें मान लीजिए H2S है, ये ब्रेक हो रहा है H आयन में, HS, इसको हम लोग यहाँ पे K1 मान लेते हैं, K1। ठीक है, HS2 अब ब्रेक होगा, सॉरी HS, ऐसा हम लोग किए हैं जनरल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, फर्दर ब्रेक होगा H प्लस और H निगेटिव निगेटिव, इसको A2 मान लेते हैं। तो कौन बड़ा होगा अरे इसमें, लार्जर कौन होगा, जनरल इक्विलिब्रियम हमने किया था H3PO4 के रिस्पेक्ट में। तो उसमें हमने लिखा था K1 लार्जर देन K2। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले में किया था। ठीक है, एक हम्म। तो ये हो गया। अगर हमें टोटल निकालना रहेगा तो आप जानते हैं यहाँ पे अगर टोटल, तो के निकालना रहे तो K1 और इंटू K2 होता है नहीं, ये भी हमने बता चुके हैं। ठीक है, और इसमें टोटल ये चाहे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन। तो मेनली फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन ही यहाँ पे
लिया जाता है, क्योंकि दूसरी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो ये पहला रिलेशन। दूसरा, इसमें एच एन हम लोग कंसीडर करेंगे किसका, यानी कि के ए वन और सी, कंसंट्रेशन जो भी रहेगा। अब एच एन इक्वल टू हमारे पास एच एस आयन, और ए इक्वल टू ए वन सी हो गया। और ये हमारे पास अगर इसका कंसंट्रेशन की बात करें तो के ए टू के इक्वल हो जाएगा। तो ये रिलेशन है पॉली, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन हमने सर दे रिलेशन दिए। समझ नहीं आ रहा है वाला। रिलेशन देखिए यहाँ पे पॉलीप्रोटिक एसिड हमने ऊपर जब जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे, तो हम्म। मीन्स मतलब जैसे ये इसका आप कंसंट्रेशन लिखिए के, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एच आयन और एस एच माइनस का आयन हो जाएगा ना, हम्म। प्रोडक्ट का हाँ। कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का इतना तो कर ही लेंगे। ठीक है, जैसा। तो जब हम लोग इसका टोटल निकालते हैं, तो हमने बताया था जब टोटल के इक्वल टू के वन इंटू के टू हो जाता है, होता है ना। ऐसे हम लोग कई हाँ। बनाए थे, के इक्वल टू के वन के टू, ऐसे बताया हाँ, था और ना, अगर हमेशा अगर बोले उल्टा थे कर दे आगे तो ही। वो रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। हाँ हाँ, वो कई तरह से हो जाएगा, टोटल निकालना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाँ। इसमें क्या हो जाएगा, मतलब कि पहला वैल्यू जो होता है काफी लार्जर है। ठीक है, सर ये हमें कैसे ये पता? ये मतलब जो हमारे पास डिसोसिएशन होगा, फर्स्ट डिसोसिएशन सबसे लार्जर होता है कहीं पे भी, जितना मतलब लूजली उसके आयंस रहते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, उसके बाद काफी स्लो हो जाता है प्रोसेस। अगर हम लोग यही अभी हमने के इवन, ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं कोई कोई। ठीक है, के, ठीक है, और अगर थ्री हो तो ऐसे लिखेंगे, तो एक वीक होता चला जाएगा। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक, H2S की वैल्यू ज्यादा क्यों है उससे, HS माइनस से? ये मतलब कि वीक एसिड है ना भाई, जब वीक एसिड को डाइल्यूशन में डालेंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड को डालते हैं, ठीक है, हम्म। तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो ये बात ही नहीं आती इसमें, ये स्टिफ ही हाँ। नहीं आता, पूरा आयनाइज हो जाता है। जिसे हमने NaCl ले लिया, तुरंत एक्वस पाया, पूरा Na पॉजिटिव और Cl में ब्रेक हो गया, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम लोग वीक कर लेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, आयनाइज होगा, तो पहला जो फर्स्टली आयनाइज होगा उसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा। समझ रहे हैं, ये हम बता रहे हैं। ये प्रैक्टिकली मेजर रहता है, आप मतलब कि यहाँ पे केवल रिलेशन है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। समझ रहे हैं, तो हम्म। फर्स्टली आप वैसे भी ध्यान में दिमाग में रखिए कि जैसे ही हम लोग ये बनाते हैं ग्राफ, अब यहाँ पे देखिए ग्राफ इस तरह से आता रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं, अब यहाँ हम्म। पे डायस्ट्री कम हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, लगभग लगभग इक्वल हो जा रहा है, ऐसे आता है ना वीक आयनाइजेशन। और यहाँ पे कंसंट्रेशन का अगर ग्राफ खींचते हैं, तो यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ा रहे, कम होता जा रहा है। ठीक है, हम्म। तो हम्म। आगे हम लोग ऊपर फैक्टर इफेक्टिंग पढ़े हैं ना ढेर सारा। हाँ। ठीक, तो वही पहला वाला हमेशा ज्यादा होगा, उसके बाद जितने आएंगे सारे धीरे धीरे उसमें कम होते जाएंगे। ठीक है, इसमें अगर टोटल निकालना हो तो हमारे पास K1 और K2 जितना रहेगा। अब वही अब यहाँ चाहे सोल्यूशन गिवन फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन मेनली, इसीलिए यहाँ पे लिख दें, जो हम लोग कंसंट्रेशन लेंगे, एच आयन कंसंट्रेशन, वो मेनली कंसीडर इतना ये बिग वैल्यू होता है सेकंड आयनाइजेशन का, ये इस एच आयन का वीक हो जाएगा, ये हमारे पास एच आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ओबियसली ज्यादा होगा, क्योंकि इसका हमारे पास देखिए के, ये प्रोडक्ट एच आयन कंसंट्रेशन ऊपर आ रहा है, नहीं जब ए वैल्यू बढ़ी है तो ए भी वैल्यू बढ़ी है कि हम्म। नहीं, हाँ। एच एस निगेटिव, तो ये हमारे पास बोल रहा है, इसका हम नए नए कंडीशन, इसको हम लोग यहाँ पे ये मेनली कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, वही एच आयन इक्वल टू एच एस आयन, और मीन्स ये रिलेशन बन रहा है न्यूमेरिकल लगाने के लिए। इसमें रिलेशन ध्यान रखिए, और न्यूमेरिकल इस पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं भी बताते हैं। ठीक है,
दो क्वेश्चन लगवाएंगे। जैसे सॉल्यूशन हैविंग के ए वन इक्वल टू 10 पे -7 एंड के ए टू इक्वल टू 10 पे -14, ये दो दिया। देखिए काफी लेस वैल्यू दिया, ऐसे न्यूमेरिकल में भी देता है। ठीक, तो आप कैलकुलेट करिए। हाँ? अब इसमें देखिए, जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, एस आयन मतलब सब यहाँ पे मैंने दिया नहीं, क्या क्या निकालना है हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, जैसे H2S का हम लोग लिखते हैं ना अभी, एच आयन और एच, तो इसी को कंसीडर कर दे रहे हैं। 0.1 मोल इसमें दिया, इनिशियल मोलरिटी दे दिया। ठीक, मतलब क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एग्जांपल लिख लीजिए, ज्यादा सही है। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, क्वेश्चन तो अधूरा है। ठीक है, एग्जांपल ही लिख दीजिए, मैं उसी के बेस पे जो, तो इसमें 0.1 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा, ऐसे लिखते रहे। 0.1 अल्फा कंसंट्रेशन है, 0.1 अल्फा ये हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट का हम लोग यानी कि के जब लिखेंगे, K1, ठीक, तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का यानी कि H और HS का, जैसे लिखते आए हैं यार, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक, लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। अब K1 का वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 10 पे -7, ठीक। उसके बाद इधर हमारे पास पॉइंट वन दिया अल्फा ना, और इंटू 0.1 अल्फा, और यहाँ पे पॉइंट 1 है, लिख लीजिए। अब यहाँ पे आप पूछेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू 1 - अल्फा ये इग्नोर कर देना है, क्योंकि काफी वैल्यू लेस है। ठीक है, ये तो इधर से इधर कैंसिल हो जाएगा, जानी रहे, ऐसे हम लोग ऊपर निकालते थे। ठीक, ये रहेगा ना, जैसे यहाँ पे H2S की वैल्यू तो ये आ रही ना, ये इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वेरी लेस वैल्यू है, जैसे हम लोग ओसवाल्ड डाइल्यूशन में किए थे, यानी कि के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे C अल्फा स्क्वायर डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि 10 पे -7 और पॉइंट 1। ठीक है, कट पिट के वही आ जाएगा, बस हम आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो कितना आया अल्फा की वैल्यू, बताइए। तो अल्फा स्क्वायर और कितना आया, 10 के -7 अपॉन पॉइंट 1, ये नीचे से ऊपर जाएगा। अल्फा स्क्वायर इक्वल 10 पे -8, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, तो वन हम्म? माइनस अल्फा कहाँ गया नीचे से? नीचे इक्वल वाला क्या वन, चीज, नीचे वाला 1 - अल्फा। 1 - अल्फा, वो मतलब हमने बोला कि ये जो 1 - अल्फा लगभग क्या होता है, 1 के होता है, वेरी होता है, वेरी वेरी लेस। ये आप मतलब मान के चलेंगे, हमने ऊपर आपको ओसवाल्ड डाइल्यूशन पढ़ाया है, ओसवाल्ड हाँ। डाइल्यूशन ला का एक एप्लीकेशन ही है। तो हम लोग वहां पे देखिए अल्फा की वैल्यू 1 माने थे, देखिए के इक्वल टू C अल्फा। ठीक है, कंसीडर हम्म। करके चलते हैं, ये बहुत लेस है तो वो हटा देते हैं। ठीक है, हमने बोला था जब बहुत बहुत लेस नहीं रहेगा तब नहीं हटाएंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं, बहुत कम आता है, वो जेई वगैरह में आता है, जिसमें टाइम ज्यादा रहता है। ठीक है, कैलकुलेशन का। ठीक, तो आपको मतलब यहाँ पे वो इग्नोर कर देना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख देना है इफ, ठीक है, ये, तो यहाँ पे आप समझिए 6 आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 पे -3 आ जाएगा ना, ये आ गया। अब दूसरे का ऐसे कैलकुलेट करिए, दूसरे का कितना आएगा, हम्म?
दूसरे का मतलब? दूसरे का सेकंड। अब देखिए यहाँ से हमें यह चैन कंसंट्रेशन आ गया, एच एस। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। ये आपको बस मेथड में सिखा रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा पहली बात ऊपर से, यानी कि अब एच एस जो हमारे पास एसोसिएट होगा एच आयन और एस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना आ गया, आ गया। हम लोग कैलकुलेट कर लिए कंसंट्रेशन, इसका 10⁻⁴। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चैन तो 10⁻⁴ है ही है, यहाँ पे भी लिख सकते इनिशियल ही है 10⁻⁴, लेकिन ये हमारे पास अभी 0 है, ठीक। यहाँ पे 10⁻⁴ 1 - अल्फा। और यहाँ पे अब देखिए 10⁻⁴ पहले से है, एक और आ जाएगा तो 10⁻⁴ अल्फा आ जाएगा, 10⁻⁴ अल्फा। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, यानी कि 10⁻⁴ तो पहले से दिया है, 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴ अल्फा, और 10 पे माइनस क्या हो जाएगा 4। तो ये 10⁻⁴ 10⁻⁴ कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 10⁻⁻10, ठीक। तो इसमें यस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁴ अल्फा, 10⁻⁴ के की वैल्यू है, के टू की वैल्यू इतनी है। तो एच एस नेगेटिव 10⁻⁷ 0.1, 10 पे माइनस कितना आ गया 4। और यह साइन का यही हो गया हमारे पास 10 पे माइनस कितना हो गया 14 आया, ठीक। एच आयन दूसरे एच आयन की वैल्यू इतनी आई, ठीक है। तो मतलब कि ऐसा कोई बहुत कम ही क्वेश्चन आता है कि इतने बार पार्ट में ब्रेक होगा, ठीक है। हम्म। बस एक मेथड हम सिखा रहे, तो ऐसे ज्यादा ये कभी आता नहीं है, ठीक है। जैसे मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा इसके बेस पे, ठीक है। जैसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, कैलकुलेट द एच एंड concentration of 10 पे माइनस 3m H3PO4 having Ka1, Ka2 and Ka3, यानी 10 पे -7, 10 पे -13 and 10 पे -21 respectively। अब कितना आंसर हो जाएगा, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें एच आयन कंसंट्रेशन पूछ रहा, ठीक। तो हम्म। एक एच आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे कैलकुलेट एच आयन कंसंट्रेशन आप इतना एच3, तो सीधा सीधा इसमें लगा लीजिए। ये हमारे पास फार्मूला अभी हमने ऊपर पढ़ा था, Ka/C पढ़ा था ना। तो हम्म। इसमें क्या है, बहुत सारी वैल्यू दिया है, तो हम मेनली किसका कंसीडर करेंगे, K1 का, ऊपर लिखा है मैंने, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बस इतना ही है आपको। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यानी कि 10 पे -7 इंटू 10 पे, ये दिया है कितना 10 पे -3, 2 - 3। कितना होगा, हाँ और 10 हो टेन जाएगा टू द 10 पे पावर माइनस, -5 हो जाएगा। हाँ आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें आ सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना अगर आता है, इसमें जो पहला हमारे पास कंसंट्रेशन होगा उसी को यहाँ पे कंसीडर करना है बस। बाकी इतना वीक रहेगा उसको छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समझ रहे हैं। जैसे हम्म। यहाँ पे भी देखिए दूसरा एच आयन का कंसंट्रेशन भी इसी के रिस्पेक्ट में ही आया था, ठीक है। जिसका पहले वाले का 10 पे -4 है, दूसरे वाले का भी उतना ही आया,
क्योंकि पहले दूसरा इतना वीक होगा कि बहुत कम हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद देखिए आपको इस टॉपिक में पीएच स्केल वगैरह शुरू करते हैं। उससे पहले यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है कैलकुलेशन, थोड़ा पीएच वगैरह। ठीक, तो आयनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है। ठीक है, पहले वाले ऑटो आयनाइजेशन। ऑटो आयनाइजेशन जो अपने आप क्या हो, आयनाइज हो। नहीं, ऑटो आयनाइजेशन जैसे आयनाइजेशन ऑफ एनी कंपाउंड मेनली H2O, मतलब कैसे, इन इट सेल्फ, मतलब कि ऑटो आयनाइजेशन मेनली H2O का, ऐसा नहीं कि केवल H2O का होता है, अमोनिया भी आयनाइज हो जाए। तो मीन्स मतलब ये बोल रहे हैं कि H2O है और H2O में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव और H। ठीक है, अरे सॉरी, OH, ये ब्रेक हो जाएगा जैसे एग्जाम्पल के तौर पे। दूसरा मैंने मेनली H2O का ही करना है। दूसरा जैसे NH3 भी, NH3 में अगर डिजोल्व हो तो ये क्या हो जाएगा, NH2 माइनस लिख सकते हैं ना, और NH4 प्लस। ठीक है, तो ये हो गया। तो आगे हम लोग बेसिकली इसको पढ़ते हैं। आपके बुक में ये लिखा रहता है H2O, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H2O। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H2O यहाँ पे KW होता है। ठीक है, हाँ, KW आयनिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं H2O, सिंपल ही कर लेना है। ठीक है, एस चाइन ओ एच आयन में ब्रेक होगा नहीं, और इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट के, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ठीक है, अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये भी इसमें ये सारा चीज एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, अभी आगे लिखे हैं। तो यहाँ पे KI और H2O जैसे ऊपर हमने लिखा था, आपको याद हो के और KB के रिस्पेक्ट में मैंने बताया था। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं यार, KW लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, यानी कि जैसे ऊपर हमने के और KB के रिस्पेक्ट में बताया था। ठीक है, के, अरे सॉरी, के लिखा है, KW इक्वल टू HI और OH, बहुत इंपॉर्टेंट लेस। ठीक, KW क्या हुआ? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, हाँ, KW। ये आगे हम लोग अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। और यहाँ पे ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HI एंड OH रिमेन्स कांस्टेंट होता है फॉर किसी भी सॉल्यूशन के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HI एंड OH remain constant for any solution। क्योंकि जो हमारे पास कांस्टेंट होता है किस पे डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर पे, हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें KW की वैल्यू निकालना है। ठीक है, KW की वैल्यू हम निकलवा चुके हैं। कहाँ पे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में बता सकते हैं कितना होगा। हम्म,
के डब्ल्यू की वैल्यू हम बता चुके हैं आपको निकाल के, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में। आ, याद नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे दो हैं, अभी हमने के डब्ल्यू ऊपर वाले के डब्ल्यू इक्वल टू हमने के आई है, और एच टू ओ का कंसंट्रेशन, इसी को हम लोग के डब्ल्यू लिखे हैं, देख लीजिए ये ये इसी को के डब्ल्यू लिखे हैं ना। तो हम्म। यहाँ पे देखा जाए कि आई और एच टू ओ का कंसंट्रेशन कितना होता है एट रूम टेम्परेचर, ये हम निकलवा चुके हैं भाई, 55.5। याद आया? इतना वैल्यू हमने बोला था याद रखना। फिर से रिवाइज करिएगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में ये हमने निकाल लिया था हम्म। और क्वेश्चन के रूप में दिया था। और यहाँ पे बोला था ऐसे भी लोग यहाँ पे याद रख लेते हैं इसको, ठीक है, 1000/18, ठीक है। ये कहाँ से आया? ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमने बताया था, ठीक है। तो वहां से आप क्वेश्चन के रूप में मैंने लगवाया, बोला था आगे यूज करेंगे, तो हम अभी यहाँ नहीं बता रहे। अब देखिए एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे के डब्ल्यू क्या हो जाएगा? के डब्ल्यू की वैल्यू जो आती है, के डब्ल्यू ये याद रखना है, अभी कहाँ से आ रहा है निकालने, यानी कि 1 × 10⁻14 मोल स्क्वायर और लीटर -2, ठीक है, ये आएगा। जैसे आप ये कहाँ से आया, ठीक, जैसे यहाँ पे के आई इक्वल टू के डब्ल्यू अपान 55.5 आ जाएगा, यानी कि 10⁻14 है, ठीक है, और ये 55.5। तो यहाँ पे के आयनाइजेशन की वैल्यू भी निकालते हैं लोग, के आयनाइजेशन कितना हो जाएगा बताइए, इसी से 1.8 इंटू 10⁻16 हो जाएगा, और ये मोल पर लीटर हो जाएगा, ठीक। के डब्ल्यू अभी हमने ऊपर पढ़ा है, के डब्ल्यू ये सब मतलब एट रूम टेम्परेचर की बात है। के डब्ल्यू एच एन कंसंट्रेशन, ओ एच एन कंसंट्रेशन, ठीक, यानी कि 10⁻14। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, न्यूट्रल पे क्या हो जाएगा, हम्म ये पूरा वैल्यू हम लोग 10⁻14 इक्वल टू एच एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आगे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ओ एच एन इतना, ठीक है, इतना तो याद ही रख सकते हैं, ठीक है सर। इसको भी। हाँ, तो यहाँ पे अगर न्यूट्रल पे अगर देखा जाए, न्यूट्रल एट न्यूट्रल वाटर न्यूट्रल होता है ना, तो उसमें क्या होगा, अभी हमने लिखा था ऊपर, वाटर का क्या होगा एट रूम टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू ओ एच कंसंट्रेशन होगा कि नहीं, ठीक है। हाँ, वाटर न्यूट्रल में एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू ओ एच एन हाँ हाँ कंसंट्रेशन हाँ। होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास 10⁻14 के डब्ल्यू आया, तो एच आयन इक्वल टू ओ एच एन, तो हम लोग यहाँ पे एच आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर लीजिए, हो जाएगा ना। हम्म। तो कितना तो आ गया सो एच आयन? वाटर, हाँ तो वाटर बोलिए। जो होता है वो कंटिन्यूअसली एच प्लस और ओ एच माइनस में मतलब ब्रेक होता रहता है। हाँ, ब्रेक होता रहता है। तो ये हमारे पास क्या है, 10 पे यही आप न्यूट्रल पढ़ते हैं ना, पीएच, न्यूट्रल हाँ। पीएच कितना 7 होता है, तो यहीं से आता है। अभी पीएच हमने यहाँ पे एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू ओ एच आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, इक्वल टू 10⁻7 आ गया कि नहीं। ये तो रिलेशन आप जान ही रहे हैं, अभी हम पीएच नहीं पढ़ा, अभी पीएच आगे पढ़ाएंगे तो हम लोग वहां पे कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो हम्म। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब जैसे यहाँ परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर कितना है, ये निकाल सकते हैं। हम्म? जैसे
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर भी बता देते हैं। वैसे तो ये सब वैल्यू थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा, याद रखिए तो ज्यादा सही रहता है, लेकिन ज्यादातर दिया रहता है। ठीक है, ये है। अब इसमें देखिए 55.5 मोलर कंसंट्रेशन में कितना आ रहा है, 10 पे -7 आ रहा है, अभी हमने कैलकुलेट करके देखा नहीं। और 1 मोल में कितना आ जाएगा, 10 पे -7 अपॉन 55.5, कितना आ गया इसे कैलकुलेट करने पे, 1.8 इंटू 10 पे -9। ठीक है, ये अल्फा आ गया। अब परसेंटेज ऑफ अल्फा क्या इतना हो जाएगा, 1.8 इंटू 10 पे -7 हो जाएगा परसेंटेज। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा ना। तो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इतना हमारे पास परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर होता है, काफी लेस वैल्यू है। ठीक है, देखिए ये सबका मतलब हम यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ा रहे हैं तो ये बता दे रहे हैं, आपका केवल ये यूज है, अभी हम लोग यूज करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कई टेम्परेचर हम लोग लिखते रहे, जैसे बार बार यहाँ पे एट ए रूम टेम्परेचर लिखना है, तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे या वाटर पे क्या फर्क पड़ता है, तो हम लोग बेसिकली कांस्टेंट अगर है तो किस पे फर्क पड़ेगा, केवल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक, तो हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कांस्टेंट के। नहीं, कांस्टेंट के होता है ना, ये तो पढ़ा ही है। तो यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू निकाले हैं, यानी एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो के डब्ल्यू इक्वल टू कितना था, एच एन ओ एच एन इक्वल टू 10 पे -14। ठीक, और एट अगर देखा जाए रूम टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, तो के डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो के डब्ल्यू की वैल्यू यानी कि कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये आ जाता है 10 पे -13 हो जाएगा। एट 95 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू की वैल्यू, ये तीन वैल्यू थोड़ा ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। एच एन ओ एच एन, ठीक है, ये कितना हो गया, 10 पे -12 हो गया। ठीक है, तो नेचर ऑफ सोल्यूशन कैसा होता है, इसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर सकते हैं, एसिडिक बेसिक, इस तरह से नेचर ऑफ सोल्यूशन पीएच के अकॉर्डिंग नहीं, तीनों टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पीएच डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं, नेचर ऑफ सोल्यूशन किस तरह का होगा, नेचर ऑफ सोल्यूशन। जैसे आप कॉमनली आप पढ़ चुके हैं नेचर ऑफ सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, या कह सकते हैं 298 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर केमिस्ट्री में ही लिया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस अभी हम लोग पढ़े हैं कि ये डब्ल्यू इक्वल टू एच एन ओ एच एन का कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 पे -14। ठीक है, ये अब इस रूम टेम्परेचर पे अगर हमारे पास एच एन ओ एच एन, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 पे -7, न्यूट्रल आता है, न्यूट्रल सोल्यूशन बोलते हैं ना इसको। अगर हम लोग यहाँ पे पीएच निकालते तो कितना निकालते आ रहे हैं, 7। पीएच थोड़ा बहुत तो जान ही रहे हैं, तो 7। यहाँ पे पीएच कितना हो जाएगा, न्यूट्रल का 7 है, न्यूट्रल पीएच 7 होता है। नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एच आयन का कंसंट्रेशन ग्रेटर देन ओ एच आयन का कंसंट्रेशन कर दें, क्या रिलेशन आएगा, ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, एसिडिक। ये एसिडिक होगा। यहाँ पे नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा, एसिडिक आएगा, एसिडिक सोल्यूशन। ठीक, और इसमें बताइए
ये चैन कंसंट्रेशन ग्रेटर या 10 पे -7 पे आएगा ना। हाँ और पीएच क्या हो जाएगा, लेस देन 7 आएगा। ये सारे एसिड के लिए है ना यहाँ हाँ, तक। ठीक। ऐसे अब एच आयन का कंसंट्रेशन लेस देन ओ एच आयन का कंसंट्रेशन। ये सही हो गया। नहीं, बेसिक हो गया। एच आयन यहाँ पे लेस देन क्या हो जाएगा, 10 पे -7 हो जाएगा। नहीं, हम्म। या कह सकते हैं ओ एच आयन हमारे पास ग्रेटर देन 10 पे -7। ठीक है, ये पूरा बेसिक का आ जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन हमें दिखेगा। ठीक है, पीएच कितना आएगा, अरे भैया पीएच ग्रेटर देन अच्छा, 7 आएगा ग्रेटर ना। देन 7 है, ग्रेटर देन 7। आप तो मतलब ये स्केल जानते हैं ना, मतलब हाँ। पीएच स्केल। ठीक है, हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल पढ़ते हैं 10, ऐसे पीएच के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं स्केल। तो यहाँ न्यूट्रल 7 होता है। ठीक है, इधर हम लोग पढ़ते हैं तो बेसिक होता है नहीं, हम्म। और इधर आते हैं एसिडिक होता है, तो सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे सवाल है कि अगर हमारे पास हम 3 टेम्परेचर दिए हैं, अब जो हमारे पास नेचर ऑफ सोल्यूशन आपको पूरा बताना, नेचर ऑफ सोल्यूशन एट 95 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब एनालिसिस थोड़ा सा इसका भी कर लीजिए। यानी कि के डब्ल्यू इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, चाइन ओ ए चाइन। ठीक है, और इक्वल टू के डब्ल्यू कितना, 10 पे -12 आया था ना। ठीक है, हम्म। अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक, यानी कि आप देखिए एच आयन इक्वल टू ओ एच आयन होगा, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल किस पीएच पे आएगा, मतलब 10 पे -6 आ जाएगा ना। हम्म, इतना आ जाएगा ना। यस सर। यानी कि पीएच यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो पीएच स्केल में हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 6 पे आ जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये न्यूट्रल के लिए है। अब सब चीजें चेंज हो जाएगी तो जो जितना ऊपर जितना आपने टेम्परेचर लिखा। बढ़ाएंगे उतना एसिडिक होता रहेगा पानी। हाँ हाँ, मतलब कि ये होता रहेगा। ठीक है, अब मीन्स मतलब कि जैसे अभी हमने 65 या 60 पे करते तो कितना आ जाता है, 6 पॉइंट पे आ जाता है न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम लोग न्यूट्रल का लिख लिए, ऐसे एसिडिक का लिख सकते हैं न? या चायन, बाकी तो वही है सारा, केवल ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। लिखने की जरूरत है, कर लेंगे। अब लिख लीजिएगा इसका। क्वेश्चन हम यहाँ पे देते रहे इसके क्वेश्चन। ये चायन concentration of four solution given below, then which of the following is most acidic। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे एच आर का कंसंट्रेशन 10 पे -9, बी एच आर का कंसंट्रेशन 10 पे -5। आंसर कौन हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक।
उस एसिडिक हो जाएगा सी। हम्म, ठीक है। एक और OH and concentration of his solution is 10 to minus 5. Then H and concentration of solution कितना हो जाएगा? ये बहुत आसान है। देखिए हमने पढ़ा कि 10 पे माइनस 14 इक्वल टू एच आर कंसंट्रेशन ओ एच आर कंसंट्रेशन। तो एच आर कंसंट्रेशन दिया और एच आर कंसंट्रेशन दिया, एच आर निकाल सकते हैं। यानी कि 10 पे माइनस 14 अपॉन 10 पे माइनस 5 हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एच आर कंसंट्रेशन 24 माइनस निकाल 7 माइनस 9। 19 कि 9 हो जाएगा? हाँ सर, ऊपर 90। का हाँ 90, हाँ। है। कंफ्यूज हो रहा हूँ, हाँ, हाँ, -9। ठीक है। तो ये मीन्स मतलब कि थोड़ा सा अभी हमें इसका यूज है, ठीक है। यहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं है आपको, पीएच वगैरह जैसे आपको चेंज कर दिया टेम्परेचर 10, मतलब बोल दिया कि डायरेक्टली अगर हमारे पास 65 डिग्री सेल्सियस है तो पीएच, न्यूट्रल पीएच किस पे मिलेगा, तो आप डायरेक्ट वहां पे बता सकते हैं 6.5। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन। ये सब तो अभी हम बहुत यूज करेंगे। तो हम लोग अब पीएच स्केल पढ़ते हैं। बेसिकली पीएच स्केल पढ़ना है, पीएच। ठीक है, तो पीएच वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसको अच्छे से करते हैं। ठीक, हम लोग देखिए एच आयन कंसंट्रेशन जो होता है यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये 10 पे माइनस, ठीक है, वहां पे मैंने बताया था ना, 10 पे माइनस क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहे, एन भी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, अब देखिए इसमें यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल टू क्या कर सकते हैं? अरे पीएच कर सकते हैं। यानी कि एच आयन 10 पे माइनस पीएच। अरे भैया, दोनों साइड में हम लोग लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड अगर हम लोग लॉग ले लेते हैं, यानी कि लॉग क्या लिख सकते हैं? एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू लॉग 10 पे माइनस पीएच। यही तो बोल रहे हैं। ये सब कुछ नहीं है, बस कहाँ से आया वो चीज हम बता रहे हैं। एच आयन, ठीक है, और माइनस पीएच हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको पीएच, या हमने बताया भी था वहां पे, पी इक्वल टू माइनस लॉग, तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन, यहाँ से आता है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, यानी कि लॉग हम लोग 1 एच आयन कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, ये माइनस हटाने के लिए। तो ये एकदम अच्छा सा रिलेशन है, ये पूरे चैप्टर में काम करेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग ऐसा लिखे थे ना ऊपर, आपको याद है? पी माइनस, पी मीन्स क्या हो जाएगा? माइनस लॉग। ठीक, माइनस लॉग, इतना तो समझ ही रहे ना, कुछ नहीं आ रहा। जैसे हम्म। मैंने पी, हमने एच लिख दिया है तो माइनस लॉग क्या लिख देते हैं? एच लिख देते हैं, कंसंट्रेशन, कि नहीं? हाँ। और यहाँ पी ओ एच लिख दिया तो माइनस लॉग क्या हो जाएगा? ओ एच वन आयन बाय। का कंसंट्रेशन। नहीं, और हाँ। पी के डब्ल्यू लिख दिया तो माइनस लॉग क्या हो जाएगा? के डब्ल्यू हो जाएगा, कि नहीं? यहाँ पे हाँ। पी के ए लिख लिया तो माइनस लॉग क्या हो जाएगा? के ए हो जाएगा, ए। कोई भी लिख।
के भी लिख दिया, सबकी जरूरत पड़ेगी तो हम सब लिख ही दे रहे हैं। लॉग के भी हो जाएगा, तो इसमें कुछ याद नहीं करना आपको, पी मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस लॉग का। ठीक है, तो पीएच वैल्यू यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे पास यही टूल्स, हमने लॉग और एंटी लॉग वगैरह बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पीएच वैल्यू, अब देखें यहाँ पे पीएच वैल्यू निकालने के लिए आगे हम लोग अभी जैसे पीएच माइनस लॉग, ये चैन कंसंट्रेशन हो गया सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग जैसे अभी थोड़ी देर पहले ऊपर रिलेशन पढ़े थे आर्यन, आपको याद हो कि के डब्ल्यू इक्वल टू एच एन कंसंट्रेशन, ठीक है, और वो एच एन कंसंट्रेशन पढ़े थे ना ऊपर हमने, ऑटोएशन ऑफ वाटर, यही निकाला था ना। अरे भाई 10 पे -14 लिखा था ना, ये देखिए हर जगह यही लिखा है ना, ये लिखा है। ठीक, वही तो हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग दोनों साइड में माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक, लाई बाई माइनस लॉग, ठीक, तो माइनस लॉग से अगर हम लोग, माइनस लॉग क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू, माइनस लॉग क्या हो जाएगा, एच एन का कंसंट्रेशन, माइनस लॉग क्या हो जाएगा, वो एच एन कंसंट्रेशन, इतना तो कर ही सकते हैं। आप चुप हैं इसलिए हम लिख रहे हैं, नहीं तो लिखते नहीं, पे इसकी वैल्यू पी के डब्ल्यू लिख सकते हैं, पी एच लिख सकते हैं, पी एच प्लस पी ओ एच लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आ गया ये, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन है, और उससे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पी के डब्ल्यू जो हम लोग निकालेंगे, यानी कि पी के डब्ल्यू, तो माइनस लॉग के डब्ल्यू, और के डब्ल्यू का वैल्यू वहां पे कितना आया था, -10 पे -14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी पी के डब्ल्यू 14 हो जाएगा। तो हम लोग के पास एक रिलेशन आ गया, 14 इक्वल पी एच प्लस पी ओ एच, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिलेशन है। अगर हमें एच एन मतलब कि पी एच पता है और पी ओ एच निकाल सकते हैं, पी ओ एच पता है तो पी एच निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं, फर्स्ट केस के रूप में पढ़ेंगे, इससे हमें आसानी रहे। ठीक है, फर्स्ट केस यहाँ पे, फर्स्ट टाइप पे कैसे, टाइप फर्स्ट, फर्स्ट टाइप, ठीक, ये पूरा एनसीईआरटी में दिया है सर। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप में अगर एच एन या ओ एच एन का कंसंट्रेशन आपको दिया हो, किस रूप में, ए इंटू 10 पे -B, कोई भी, जैसे ओ एच एन भी अगर हमारे पास इस तरह से दिया हो, तो उस तरह के हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे अभी आज तक हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, 10 पे -B, इस तरह की वैल्यू हमें दी हो, जैसे क्वेश्चन कैलकुलेट, या मतलब ऐसे लिख दे रहे हैं, गिवन एच एन कंसंट्रेशन 2 × 10 पे -5, फाइंड पी एच आर, ठीक है, कितना होगा आर्यन, हेलो, यस सर। कितना होगा पीएच, ये हमने एच एन जीरो कंसंट्रेशन दे पॉइंट दिया, 1 सेकेंड सर, तो 1 सेकेंड, 5.307। नहीं, अरे, देखिए पीएच इक्वल टू हमारे पास माइनस लॉग, ठीक है, टू एच इंटू एन टेन है, टू दावर 5। हाँ, तो यहाँ पे माइनस लॉग 2 × 10 पे -5 हो जाएगा। हाँ तो सब ठीक है, पहले अब लॉग। इधर हमारे पास 5, और log क्या हो जाएगा, 2, log हाँ, 2 की वैल्यू कितना हम बता चुके हैं, जीरो ठीक है। पॉइंट थ्री जीरो सेवन अब नहीं थी। यहाँ हाँ 0.3 अच्छा हाँ, माइनस करना ले है, हाँ। लेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ,
फाइव माइनस हमारे पास 0.3, तो हाँ तो कितना फोर आ गया? 4.7 हो जाएगा। हाँ, पीएच 4.7 हो गया, ठीक मैंने है। ऐड कर अब दिया यहीं पे, गलती से। हाँ तो वही यहाँ पे देखिए, ये सब और एक तरह से दिमाग में ही कैलकुलेट है। अगर यहाँ पे पीएच एंड पीओएच पूछ लेता, ठीक है, पीएच हमने निकाल ही लिया, तो पीओएच कितना हो जाएगा? पीओएच इक्वल टू 14 माइनस क्या हो जाएगा? 4.7 हो पॉइंट जाएगा। सेवन नहीं, कितना आ गया? 9.3। 9.3 हो गया, ठीक। तो इस तरह से मतलब इस टाइप का अगर सबसे आसान पीएच निकालना होता है, एचआईएन डायरेक्टली दिया हो तो, ठीक। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, या आप लगाएंगे? कैलकुलेट द pH of solution having OH and concentration equal to 5 × 10⁻⁶, ठीक है। अब निकाल लीजिए इसका सॉल्यूशन। अब इसमें पीओएच का, ओएच का कंसंट्रेशन दिया है, पहले हम पीओएच निकालेंगे, ठीक है। देखिए, आपके जैसे एनसीईआरटी में पीएच थोड़ा सा लिख दिया है, ठीक है, लेकिन जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो ढेर सारा आपको मिलेगा क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन को टाइप में डिवाइड करके कर दे रहे हैं, तो उसके क्वेश्चन सारे करने हैं, ठीक है। सोल्यूशन, अब बताइए कितना आंसर होगा? इतना टाइम नहीं लेना है यार। एक सेकंड से। अब इसमें पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है, 5 × 10⁻⁶। अब 6 - log 5 हो गया। अब -log 5 का हमने वैल्यू बताया, ठीक है, सबका वैल्यू बताया, ठीक है। तो आप 6 - 0.7 ले लीजिए, 0.7। नियर अबाउट। तो कितना आ गया यहाँ पे? फाइव पॉइंट पीओएच थ्री आ गया 5.3 है। अब पीएच आ गया, नाइन पीओएच आ पॉइंट गया 40, 8.7। 5.3 का 8.7 आ गया, ठीक है। अब इसमें, अब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा, तो कभी कभी बच्चे अपने से दिमाग में लगाने लगते हैं ना कि पीओएच, हमने तो पीएच स्केल पढ़ा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना क्यों गलती हम्म। करते हैं, कि हमारा आंसर अब गलत आ रहा है, या अपने से बिना कैलकुलेट किए ही, ठीक है, ऐसा आंसर ढूंढेंगे पीएच में जो 7 से कम होगा, समझ रहे हैं। और जबकि यहाँ पे देखिए, आपको केवल कौन पूछ रहा है इसमें, ठीक, ठीक है। समझ रहे हैं। अब ये 8.7 अगर, तो यहाँ का वाला आंसर इधर वाला एकदम निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक। इसलिए हम लोग ऐसा क्वेश्चन लगवा देते हैं कि आपको वहां पे सॉल्व कर लेना जो भी आएगा, ठीक है। हम्म। जैसा वो वैल्यू देगा उसी के अकॉर्डिंग तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आएगा ना। अब यहाँ पे तो न्यूट्रल, और ज्यादातर बेसिकली ऐसा नहीं रहता है, और लोग मतलब प्री मतलब कैलकुलेटेड रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा दिया जाता है, ठीक। चलिए, ये टाइप फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब इस टाइप का तो कर ही लेंगे। अब टाइप सेकंड में हम लोग आते हैं। टाइप सेकंड में पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस अगर दिया रहे, ठीक है, उस तरह का हम लोग पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रांग होगा तो क्या मीन्स 100% क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगा, इसीलिए इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यानी कि स्ट्रांग एसिड, एच आयन कंसंट्रेशन हमें चाहिए, पीएच निकालना है तो
यानी कि जो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड ही हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जो नॉर्मेलिटी आएगा। नॉर्मेलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, या हम लोग Na लिखेंगे इसको। ठीक है। ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। तो इसमें OH आयन का कंसंट्रेशन आएगा, OH आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू, यानी कि नॉर्मेलिटी ऑफ बेस का, जो नॉर्मेलिटी ऑफ बेस होगा। ठीक है, यानी कि नॉर्मेलिटी के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं, मोलरिटी दिया हो तो क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कैलकुलेट, यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट आपको बिना क्वेश्चन लगाए नहीं क्लियर होगा। 10⁻³ नॉर्मल H2SO4। चलो ठीक। हम्म। ये एक ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। ये अच्छा तो ऊपर वाले का 2.7 होगा पीएच। है। ऊपर वाले का 2.7 होगा। 2.7 कैसे आ जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। कॉन्सेंट्रेशन पहले नॉर्मल दिया हुआ है ना, तो उसको उसमें कन्वर्ट करना हाँ, पड़ेगा मोलर में, मोलारिटी में। उल्टा सोच रहे हैं भाई, उल्टा आप सोच रहे हैं एकदम। तो मोल्स को देखने लीटर में में। निकालना होगा ना इसमें, तो वो भी है इन फैक्टर। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास नॉर्मेलिटी के इक्वल होता है, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड के मैंने लिख दिया। ठीक है, जब हाँ, नॉर्मेलिटी दी है मोलरिटी के इक्वल नहीं होता है। अब नीचे वाला क्वेश्चन जो आप सोच रहे हैं, नीचे वाला क्वेश्चन में करते तो तो नीचे आंसर वाले में आता। 2.7 होगा, ऊपर 3 है। हाँ, ऊपर 3 आएगा क्योंकि नॉर्मेलिटी हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे मीन्स हम लोग, यानी कि एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना हो गया, 10⁻³ हो गया, क्योंकि ये नॉर्मलिटी के इक्वल है। नहीं। हम्म। और यहाँ पे पीएच हमारे पास माइनस लॉग 10⁻³ तो क्या हो गया, 3 हो 3। गया। और इसमें हमारे पास अब एच आयन इक्वल टू हमारे पास 2 इंटू, क्योंकि इसका हमारे पास बैलेंसी फैक्टर 2 है, और 10⁻³ हो गया। ठीक है। अब इसमें आएगा आपको पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 2 × 10⁻³। ठीक है। 3 तो माइनस जीरो अब, पॉइंट थ्री हाँ, पॉइंट यानी कि सेवन 3 - 0.3 तो कितना आ गया, 2.7 आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंजेस रहता है। तो जैसे, और इसमें क्वेश्चन कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻³ मोलर HCl सॉल्यूशन, कितना आएगा, 3। 3 आएगा। चाहे मोलर में चाहे, क्योंकि इसका एक्स की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। नहीं, हम्म। तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमेशा ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं, जब भी क्वेश्चन आए तो ध्यान से पढ़िए क्या दिया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁵ मोलर BaOH होल ट्वाइस सोल्यूशन, कितना आ जाएगा पीएच, कैलकुलेट करिए मैं हमारा। 9 होगा। कितना आया, 9।
नाइन। हम्म। 9.3 नहीं। 9.3 भाई क्यों यहाँ, आएगा? मोलैरिटी में दिया है। हाँ, तो एक्स तो एक्स फैक्टर तो 1 होगा ना? हम्म, क्या चीज? एक्स फैक्टर अब तो वो 1 या होगा। चाहे यानी कि नॉर्मलिटी अब बेस हमने बताया, यानी कि 8 2 × 10⁻⁵ हो जाएगा नॉर्मलिटी अब। ठीक है। तो बेस अब का एक्स पी ओ फैक्टर एच 2 थोड़ा ना होता है, बी ए ओ एच का। किसका? बी ए ओ एच का। क्यों नहीं? बी ओ एच होल ट्वाइस होता है ना। अच्छा, फिर ठीक है। अरे यार मैंने गलती से नहीं लिखा, लेकिन आपको इतना तो ब्रैकेट तो लगाए मेरे तो को लगा लिखना ही। बी ए ओ एच होगा कुछ। नहीं, अब सेकंड ग्रुप का है ना, तो हाइड्रोक्साइड ये सारे हमने लिखा। लेकिन आप इतना तो एनालिसिस कर लीजिए यार कि ठीक तो यस यहाँ सर। पे। हाँ, तो पीएच कितना हो गया? 5 - 0.3। 9.3। 4.7 आ गया। और पीएच क्या होगा हमारे पास? 14 4.7 तो 9 पॉइंट। 9.3। हाँ, ऊपर ही हम लोग इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कर लिए, ऐसे अब मिक्सचर की बात थी। ठीक है। टाइप थर्ड, हम लोग ये ऐसा क्वेश्चन लगा चुके हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। ठीक, हमने बोला था आगे हम लोग पीएच में यूज करेंगे उसका। ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड, टाइप थर्ड, यानी कि पीएच ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ टू आर मोर स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग एसिड को बेस में मिलाना है, वो अगला करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब एसिड को एसिड में मिलाना है, स्ट्रॉन्ग ये। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था, यानी कि जो फार्मूला एक तरह से एन मिक्सचर जो आएगा, ठीक है, वो हम लोग कह सकते हैं टोटल मिली इक्विवेलेंट अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ पे भी दो तीन बातें, एक तो हमारे पास मोलरिटी नॉर्मेलिटी लिखा है, मोलरिटी तो हम लोग वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना है। ठीक है। यस और सर। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि मीन्स वॉल्यूम कितना, अगर हमारे पास अभी हम लोग क्वेश्चन देंगे, अगर पहले से वॉल्यूम बता रहा है कि इतने वॉल्यूम में आपको निकालना है, तो टोटल ऐड नहीं करेंगे। मतलब कि यहाँ पे जैसे हम यहाँ टोटल की बात, नॉर्मली टोटल की बात कर रहे हैं, तो मान लिए 2 के लिए आता है तो N1 V1 प्लस N2 V2। ठीक है, अपान V1 + V2 करते हैं। ठीक है, दो मिक्सचर के लिए मतलब दो ही हमारे पास एसिड या बेस है। तो यहाँ पे टोटल अगर हमारे पास गिवन है, तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे गिवन वाला, गिवन वैल्यू। ठीक है। अगर गिवन नहीं है तो जो हम पास N1 और N2 दिया रहेगा उसको ऐड करेंगे, जैसे इसमें फार्मूले में लिखा है। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखना है बस। तो हम क्वेश्चन करेंगे तभी ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस लॉग एन मिक्सचर हो जाएगा या एन टोटल हो जाएगा कि नहीं? ये कॉमन फार्मूला बन गया। यस सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं, कम से कम 5 6 क्वेश्चन दिए हैं, और भी दिए हैं एक ही साइड में, तो आप वहां पे लगाइएगा। ठीक है। आपके 5 मिलीलीटर ऑफ N/10 HCl प्लस 50 मिलीलीटर ऑफ, अब यहाँ पे देसी नॉर्मल वगैरह भी बोल सकता है। ठीक है, उसके लिए हमने प्रैक्टिस आपको कराया है। और मिक्स्ड एंड देन solution is made टू 1 लीटर। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन बोल दे रहे हैं 1 लीटर। ठीक है, तो मिलीलीटर में कितना ले लेंगे?
ठीक, लगाइए इसको। हो गया। ये दोनों 50-50 कर लीजिए, आर्यन तो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। समझ रहे हैं, कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होगी। ठीक, ये भी 50 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर। ठीक, तो इसमें देखिए, पहले का अगर हम लोग N1 मिली इक्वलेंट ऑफ HCl का निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 50 × 1/10, 5 आ गया कि नहीं। मिली इक्वलेंट ऑफ H2SO निकाल रहे हैं, तो इसमें 50 × 1/10, तो भी 5 आ गया। ठीक, तो अब एन मिक्सचर जान ही रहे हम लोग, मिली इक्वलेंट ऑफ टोटल यानी कि 5 + 5। अब अपान देखिए, टोटल यहाँ पे 1 लीटर दिया है, तो यहाँ 1000 कर लेंगे। ठीक, तो ये कितना आ गया, यानी कि 10/10 पे 3, ये जाएगा ऊपर, 10 पे -2 आ गया, यानी कि एन मिक्सचर पीएच कितना हो गया, 2 हो गया। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एन मिक्सचर, तो यहाँ पे क्या हो गया, -log 10 पे -2, पीएच क्या हो गया, 2 आ गया। ठीक, अब यहाँ पीओएच भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब यही क्वेश्चन है सेम। ठीक है आर्यन, हेलो, हेलो, हेलो। 10H2SO4 are mixed and the calculate
pH of mixture solution। एक ये हो गया क्वेश्चन। 50 ml of N/10 HCl या M/10 कर लीजिए। 10 HCl and 50 ml of M/10 H2SO4 are mixed and then calculate pH of mixture। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 ml 100 लिख लेते हैं 100 ml of 1/50 NaOH and 150 ml of N/10 KOH are mixed। Calculate pH of mixture will be अब यहीं पे कुछ चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन 100 ml of 1/n कर लिए M/50 NaOH and 150 या 75 कर लेते हैं 75 ml of M/10 CaOH whole twice are mixed and pH of mixture will be
हेलो। हेलो। यस सर, वो वाईफाई कनेक्ट कर दे रहा था। हम्म, चलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। तो अब इसके बेस पे क्वेश्चन जैसे पहला हमने किया, ये यहीं से आपका छूटा था, ठीक है। हम्म। अब 50 milliliter of N/10 HCl and 50 milliliter of N/10 H2SO4 are mixed इसमें तो when मल्टीप्लाई भी solution। करना होगा ना, मतलब ऐसे 1000 से, क्योंकि वो हाँ लीटर में। यहाँ यहाँ पे 1 लीटर मल्टीप्लाई क्या मतलब, टोटल वॉल्यूम दिया है। हम्म। टोटल वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे नीचे आ रहा है, एक गिवन। हमने बोला जब गिवन रहेगा तो गिवन वाला यूज करेंगे, ठीक है। ठीक। और जब गिवन अरे नहीं पर ये रहेगा तो तो हम यहाँ ये पे तो ऐड एमएल करेंगे। में यूज करेंगे ना। हाँ एमएल में यूज करेंगे, जब सारी वैल्यू एमएल में ही लेंगे ना, हम्म। एमएल में ही सारे यूज करेंगे। यहाँ मिलिकुलेंट ऑफ HCl हमने निकाल दिया, 5 हो गया नहीं, हाँ। यानी कि मिलिकुलेंट ऑफ H2SO4 भी 5 हो गया, ठीक है। ऐसे एन मिक्सचर हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो इतना हो गया, ठीक, एन मिक्सचर। जब नॉर्मल टी आ गया हमारे पास तो पीएच आ गया 2, कि नहीं। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने चेंज कर दिया है। वैल्यू देखिए सेम वही है, केवल मैंने यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया। जब वॉल्यूम नहीं दिया तो आपको वॉल्यूम क्या ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 50 ठीक है। मिलीलीटर और 50 100 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड तो का सर, मैं आपको, कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ आप और माइनस आप वन, थ्री, वन वन वन, pH 1 होना। pH 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे pH 1 आ जाएगा। क्या कह रहे थे सर आप? अरे आप, आपसे जो कांटेक्ट कराए थे उनकी मम्मी इसी टाइम फोन करती हैं, अच्छा। चेक करने के लिए सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं, हम्म। कंपटीशन। और तुम बहुत हो रहा था, डेली पूछेंगे आर्यन वो कैसा कर रहा था, मैं बोल देता बहुत अच्छा कर रहा था, कुछ आ जाती। बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए ये वाला करिए। अब इसमें देखें आपको क्या चेंज है, नॉर्मेलिटी की जगह पे मोलैरिटी दे दिया, तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में हमने सेम करने के लिए कि क्या पीएच सेम मतलब चेंज आता है, अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें, अगर इसको हम लोग 25 मिलीलीटर कर लें तो हमारे पास पीएच कितना आ जाएगा, वही 1 आ जाएगा, आ जाएगा ना। एक सेकंड सर। नहीं नहीं नहीं, तब 1 नहीं आएगा, तो सॉरी। 7.5/75। नहीं यही यही रखिए 50, मतलब उसमें नॉर्मलिटी में अगर हम लोग कुछ कम किया जाए तब चेंज आएगा। यहाँ मोलरिटी में अगर हमारे पास यहाँ अपान 10 रहे, या मतलब कि कितना रहे, 100 रहे, तब एम अपान 100। चलिए ठीक है, कितना नहीं आया, सर, हाँ वही आएगा, वो इसलिए कह रहे हो आप। मिली इक्वलेंट, तो अगर आप मिली देखो, अगर आप 25 कर दो। अच्छा हाँ, पर वो 2 से मल्टीप्लाई भी वो तो करना पड़ेगा। वॉल्यूम में हट जाएगा, वॉल्यूम अगर हम देते तब चलता, हाँ हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे मिली इक्वलेंट ऑफ HCl कितना आ गया, वो आपका वही 5 आ गया, ठीक है। लेकिन मिली इक्वलेंट ऑफ H2SO4 यहाँ पे, ठीक है, कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मेलिटी निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, कि नहीं। हम्म। तो कितना हो गया, ये निकाल लीजिए, यानी कि नॉर्मेलिटी मिक्सचर इक्वल टू हमारे पास 15 हो जाएगा अपान, कितना आ जाएगा, 100 ना, यही आएगा ना। हम्म। 50 50 यानी कि 1.5 इंटू, कितना कर सकते हैं, 10 पे -3 ना। पीएच कितना आ गया, पीएच इक्वल टू माइनस ला 1.5 इंटू 10 पे -3।
3 माइनस कितना ले रहा है वैल्यू? आ, एक सेकंड। पी एच 1.5 है तो 2 होता है तो हम लोग 0.3 लेते, तो उससे कम ले लीजिए। फिर या तो ऐसे कर सकते हैं कि लॉग, या तो आप देखो 4 माइनस लॉग। अरे भाई ऐसे कर लीजिए, मतलब कि देखिए इतना नहीं करना है। हमने अगर यहाँ पे 2 होता, ठीक है, तो हम्म। हम लोग 0.3 लेते। अब 1.5 है तो 0.3 से कम ले लीजिए। हम्म। हैं, तो ये मीन्स मतलब कि आप ले सकते हैं वो जीरो जीरो पॉइंट टू पॉइंट वन एट ले सकते हैं, या मतलब ऐसे लग, या मतलब कि कितना लेना है? जीरो जीरो पॉइंट टू ले पॉइंट लो। टू 2 ले लो। 0.2 ले लीजिए, तब भी आप नियर अबाउट आएगा ही। ठीक है, 0.2 ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका? ये 2.8 आ जाए। ठीक है, चलिए, तो ऐसे आप किया करिए ना। नीचे देखिए, ये न्यूज दिया, केवाईस दिया, अब वैल्यू नहीं दिया, मतलब कि मिक्सर तो टोटल लग जाएगा ना एक क्वेश्चन। हाँ, लग जाएगा इससे। लगा लीजिए। हाँ, तो 0.16 का होगा कुछ। जीरो पॉइंट वन हाँ, सिक्स का लॉग। ये सॉल्व कर लीजिएगा और ये सॉल्व कर लीजिएगा, बाद में स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो मैं भेज दूंगा तो कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। कैलकुलेशन केवल है, बस ध्यान रखना। ठीक, तो यहाँ पे when स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हमने सोचा उतना कैलकुलेशन करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, यानी कि हम्म। एसिड को बेस में और बेसिक को एसिड में मिलाना है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बन जाएंगे, आप जानते हैं। एक हमारे पास अगर मिली इक्वलेंट क्या हो, इक्वल हो जाए, यानी कि मिली इक्वलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्वलेंट ऑफ बेस आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? सोल्यूशन, सोल्यूशन बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं? हाँ। यानी कि इस कंडीशन में सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल का पीएच यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब कैलकुलेट नहीं करना है आपको, 7 आ जाएगा। सारे आपको टेम्परेचर वही रहेगा, आपको मतलब कितने टेम्परेचर? 25, यानी कि रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, जब आपको चेंज देगा तभी आप चेंज के बारे में सोचेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मिलिक्युलेंट ऑफ एसिड ग्रेटर देन मिलिक्युलेंट ऑफ बेस, तो इसमें सोल्यूशन क्या आ जाएगा? एसिडिक आ जाएगा कि नहीं? यानी कि सोल्यूशन विल बी एसिडिक। जब एसिडिक का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा कि नहीं? यानी यस। कि अगर देखा जाए इसमें बेसिकली एच का कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो इसमें देखिए फार्मूला भी हम कॉमनली, फार्मूला तो वही सारे में हो जाएगा, मतलब एन सोल्यूशन अगर हमारे पास आएगा तो कॉमन फार्मूला भी बता देंगे, ये भी यहाँ पे लिखते जाइए डिफरेंट, यानी कि मिली इक्वलेंट ऑफ एसिड माइनस मिली इक्वलेंट ऑफ बेस, ऐसे लिख दें, समझ जाएंगे, यानी कि टोटल वॉल्यूम। वही क्वेश्चन है, मतलब कि जैसे देखिए ये पूरा, अगर हम लोग इसका फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं ये डायरेक्टली, यानी कि एन मिक्सचर इक्वल टू, अगर दो के लिए हमारे पास, तो N1V1, यानी कि ऐसे कर सकते हैं, ज्यादा सही रहेगा,
एन एसिड और वॉल्यूम ऑफ एसिड, ठीक है। डिफरेंस यानी कि एन बेस माइनस एन बेस मल्टीप्लाई बी बेस अपन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस, कि नहीं। हम्म। ये मीन्स मतलब एन डिफरेंस मीन्स क्या हो गया, ये इस मीन्स मतलब ये जो वैल्यू हम लोग ऐसे लगाते हैं, जो वैल्यू लार्जर होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे तो वही चीज है, अब यहाँ पे मिली इक्वलेंट ऑफ एसिड लार्जर हो गया तो एसिड माइनस बेस कर दिए। और नेक्स्ट वाले में हमारे पास क्या होगा, मान लिया मिली इक्वलेंट ऑफ एसिड लेस देन मिली इक्वलेंट ऑफ बेस हो जाए, तो सोल्यूशन बेसिक होगा। सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे ओ एच एन का ज्यादा डोमिनेंसी रहेगा, ओ एच एन कंसंट्रेशन आएगा। तो यहाँ पे फार्मूला अगर एन सोल्यूशन या मिक्सचर की बात करें, मिली इक्वलेंट ऑफ बेस माइनस एसिड हो जाएगा अपन टोटल वॉल्यूम। तो मीन्स अपने दिमाग में फार्मूला तो अभी क्वेश्चन करेंगे आपको आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन 50 मिलीलीटर ऑफ, देखिए इसमें क्वेश्चन में छोटी छोटी वैल्यू बहुत दिया रहता है, ठीक है। ऐसे 50 मिलीलीटर मतलब बहुत लार्जर वैल्यू नहीं दिया रहता, क्योंकि प्रैक्टिकल किए रहेंगे, प्रैक्टिकल बहुत लार्जर वैल्यू नहीं दिया जाता। नहीं तो चेंज ही नहीं पीएच में ज्यादा होगा। वॉल्यूम वॉल्यूम लिखते रहे। अब वही चीज ध्यान में रखना, अगर फाइनल वॉल्यूम दिया है, जो दिया रहेगा वो लिखेंगे, ठीक है। और नहीं दिया रहेगा तो ऐड कर लेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ, पीएच ऑफ रिजल्टिंग, कैलकुलेट करिए। सर 3 - 5 सर। 5 का लॉग क्या था, मैं भूल गया। भाई कौन याद करेगा अभी, पॉइंट जीरो पॉइंट से जीरो पॉइंट एक जीरो सेकेंड। पॉइंट 0.7। जीरो हाँ हाँ। 699 6 0.6991 था एग्जैक्ट, लेकिन 0.7 अभी थोड़ी देर पहले लिए थे हम लोग। ठीक है सर, तो फिर वो हो जाएगा। कितना आएगा, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि मिली इक्वलेंट अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मिली इक्वलेंट ऑफ एच सी एल अगर हम लोग देख ले, ठीक है, तो 50 × 1/10, नहीं कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। और दूसरा मिली इक्वलेंट ऑफ NaOH कैलकुलेट कर लें, तो 50 × 1/5 आ गया। तो तो इलेवन कितना आ पॉइंट गया, सेवन हो जाएगा। हाँ 11.7 आएगा।